Hello, how are you? Fine. Okay. As you know, we are discussing about the units and measurements in the last video. पिछली वीडियो में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया था एंड वी लर्न अबाउट द ड्राइव यूनिट, बेसिक यूनिट्स, डायमेंशन फार्मूला एंड द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस. और इसके साथ साथ वी फाइंड द dimension formula of different physical quantity with the help of their derived units or formula. Now the next thing is, what is the uses of the dimensions or dimension formula. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे डायमेंशंस का क्या यूज़ है, डायमेंशन फार्मूला का हम क्या यूज़ करते हैं. बेसिकली देयर आर 4 यूजेस. वन ऑफ देम इज़ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला और इक्वेशन. कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें पता है कि ये करेक्ट या नहीं है, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला वी विल फाइंड द रिजल्ट दैट इज दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट. द सेकेंड यूज इज ड्राइव द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी. अगर हमें कंडीशंस दी हुई हैं then we will derive the relation with the help of dimension formula. And third one is also is there to convert units from one system to another system. मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किसी भी यूनिट्स की वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू वी विल फाइंड. एंड लास्ट इज टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट इन एन इक्वेशन. अगर कोई हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और उसमें कोई कांस्टेंट टर्म आती है तो उसकी यूनिट्स को हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और टुडे वी विल डिस्कस द चेकिंग ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला और इक्वेशन. हम कोई फॉर्मूला करेक्ट है या गलत है या सही है, इसके बारे में हम पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? सिंपल वे में ये हम कह सकते हैं कि हम लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हैं, लेंथ में मास को हम ऐड नहीं कर सकते. मास को मास में ऐड कर सकते हैं, मास में हम टाइम को ऐड नहीं कर सकते. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बैग है, उसमें 10 kg पोटैटो रखे हुए हैं, 5 kg और चीज़ रखी हुई है, तो हम 10 + 5 15 kg हो जाएगा टोटल मास. लेकिन अगर उसमें मास भी रखा हुआ है, लेंथ भी रखी हुई है, तो मास और लेंथ को हम ऐड नहीं कर सकते. तो ये क्या कहता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? डायमेंशंस ऑफ एडिंग और subtraction physical quantity will be same, otherwise they will not be added. भला अगर हमारी डायमेंशन से फोर्स में हम फोर्स को ऐड कर सकते हैं, फोर्स में मास को ऐड नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज डिफरेंट विद द मास. मास हम वेलोसिटी में एक्सलेशन को नहीं ऐड कर सकते. वी कैन नॉट ऐड वेलोसिटी एंड एक्सलेशन बिकॉज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट द डायमेंसिटी ऑफ acceleration. This is the main concept of the principle of homogeneity. On the basis of this we will find the use this checking of the correctness of the formula. Now come to the checking of the correctness of the formula of an equation. देखिए, as you know, any formula have two sides, left hand sides and right hand sides. If the dimension formula of both sides are equal, then our formula will be correct, otherwise formula will be wrong. तो इसके बारे में we will write this. If the dimensions of left hand side is equal to dimensions of right hand side are equal, then our formula or equation will be correct. Otherwise मीन्स अगर इक्वल नहीं है, अदरवाइज फॉर्मूला
formula will be wrong, or you can say incorrect. अब देखिए इसको हम बाई एग्जाम्पल इसको समझेंगे. पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द करेक्टनेस ऑफ formula V is equal to under root 2gh, where V is velocity, G is acceleration due to gravity, H height. So here there are two sides, one of them is V, left hand side, and this is right hand side. Let's take given formula V is equal to under root 2gh. Now dimensions of left hand sides, is equal to velocity, its dimension will be lt minus 1. Dimensions of right hand sides, dimensions of RHS is equal to 2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, GLT minus 2 acceleration due to gravity, L height L, और total power 1/2. Then this becomes L square T minus 2 power 1/2, and this becomes L T minus 1. Therefore dimensions of both sides are equal, then this formula is correct. Dimensions of both sides are equal, then given formula is correct. This formula is correct. तो इस देखिए इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ की डायमेंशंस निकाल ली. अगर हमारे डायमेंशन सेम आती हैं, इक्वल आती हैं, तो देन फॉर्मूला विल बी करेक्ट. अगर इक्वल नहीं आती हैं तो फॉर्मूला हमारा इनकरेक्ट होगा. नाउ टेक्स वन मोर एग्जाम्पल. Find the correctness of V is equal to S is equal to half 80, where S is distance traveled, A is acceleration, T is time. इसका सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन डायमेंशंस गिवन फॉर्मूला S is equal to half 80. Then dimensions of left hand side is equal to distance L, dimensions of right hand side A, LT minus 1,
2 acceleration and t, then this becomes lt minus 1. तो ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल. डायमेंशंस of left hand side is not equal to dimensions of right hand sides. Hence formula is incorrect. Hence formula is incorrect. Correct. Now we will take another example in which two or more than two terms are used. Now come to the next example. Our example is find the correctness of formula v square is equal to u square plus 2as. By the principle of homogeneity, the dimensions of each term should be same, then formula will be correct. और अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो हमारा फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा. देखिए, वेयर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड s इज डिस्टेंस. तो सॉल्यूशन इसका इस टाइप से लिखेंगे. सॉल्यूशन डायमेंशन गिवन फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. now we take this is left hand side, this is RHS1, this is RHS2. Then dimension of left hand side is equal to वेलोसिटी की डायमेंशंस होती है -1 का होल स्क्वायर, दिस बिकम L स्क्वायर t minus 2. डायमेंशंस ऑफ RHS1 is equal to LT minus 1 whole square, this becomes L square t minus 2. Dimensions of RHS2 this becomes A 2 का तो कोई होगा नहीं, तो A की हो गया L t minus 2 into L, this becomes L square t minus 2. तो देखिए डायमेंशन सभी की सेम हैं, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स इज सेम, हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट. डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म is same, hence formula is correct. Hence formula is correct. देखिए जो अभी तक एग्जाम्पल्स थे दे आर वेल नोन फार्मूला. नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज हुज फार्मूला इज अननोन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी हमें पता नहीं है. वी शुड नॉट नो अबाउट दिस. Find the correctness of formula V is equal to under root E upon D. What is V? Where V is velocity of longitudinal wave. And what is E? This is coefficient of elasticity.
and D is density. And इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा दैट विल बी LT माइनस 1. इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा ML माइनस 1 T माइनस 2 एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला विल बी ML माइनस 3. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल